महेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत या जिसे न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं डिस्कस करेंगे। पूर्व में हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस किया था। ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत को ब्याज का ऋण योग्य कोष सिद्धांत या लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का नाम जो है लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्वीडिश अर्थशास्त्री नट विक्सेल द्वारा किया गया। बाद में इसी सिद्धांत में स्वीडिश अर्थशास्त्री बर्टिल ऑलिन, एरिक लिंडल एंड गुनार्ड मोर्डल द्वारा कुछ सुधार किए गए। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि बर्टिल ऑलिन ने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के विकास में काफ़ी योगदान दिया है और गुनार्ड मोर्डल को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज उनके काम के लिए मिला है। ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत पर एक सुधार है, क्योंकि इसमें ब्याज के निर्धारण के लिए केवल बचत की मांग और पूर्ति के स्थान पर समस्त ऋण योग्य कोष की मांग व पूर्ति को सम्मिलित किया गया है। हमें देखना पड़ेगा कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अंतर क्या है। जहां पर क्लासिकल थ्योरी में बचत की मांग और पूर्ति पर ध्यान दिया जाता था, जबकि नियो क्लासिकल थ्योरी में समस्त ऋण योग्य कोष की मांग व पूर्ति को सम्मिलित किया गया है। प्रतिष्ठित सिद्धांत ब्याज का वास्तविक सिद्धांत है। यह मौद्रिक तत्वों की व्याख्या नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो रियल फैक्टर्स के ऊपर ही ध्यान देती है, मॉनेटरी फैक्टर्स को के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। मतलब मॉनेटरी फैक्टर्स को उन्होंने टेकन इनटू अकाउंट नहीं किया है। जबकि नव प्रतिष्ठित सिद्धांत यह स्वीकार करती है कि मुद्रा का बचत व निवेश तथा उसके द्वारा आय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। मनी के रोल को इन्होंने सिग्निफिकेंस दिया है इनकम लेवल डिटर्मिनेशन के ऊपर। यह सिद्धांत समस्या से संबंधित मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक पहलुओं पर ध्यान देता है। नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार ब्याज या इंटरेस्ट ऋण ली गई धनराशि के उपयोग की कीमत है और ब्याज की दर ऋण के लेन देन के बाजार अर्थात लोन मार्केट में मांग और पूर्ति के परस्पर संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। क्या ध्यान देना है, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो ब्याज है वो लोन मार्केट में ऋण के लेन देन के बाजार में मांग और पूर्ति के परस्पर संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। ऋण योग्य कोष से अभिप्राय उन मुद्रा राशियों से है जिनकी किसी समय में मुद्रा बाजार में पूर्ति तथा मांग की जाती है। अब ये देखना है कि ऋण योग्य कोष या लोनेबल फंड्स की सप्लाई मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है लोगों द्वारा की गई बचत, दूसरा बैंक साख में विस्तार के कारण मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। देखो, पहला पॉइंट तो काफ़ी क्लियर है कि लोगों द्वारा की गई बचत, जो सेविंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स द्वारा की जाती है, उसके ऊपर तो निर्भर करता ही है। साथ में दूसरा बिंदु जो है समझने का है कि बैंक साख में विस्तार के कारण मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। बैंक साख से आप क्या समझते हैं? बैंक साख का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति बैंक के अंदर कुछ कैश जमा करता है सेविंग के लिए, तो वो जमा करता है तो बैंक क्या करते हैं, उसमें से कुछ रिजर्व के रूप में रख के दूसरे व्यक्ति को, जिसको कैश की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है, या जो उधार लेना चाहता है बैंक से, उसको वो जो है उधार दे देते हैं। तो इस तरह से बैंक साख में विस्तार होता है।
इसके अतिरिक्त पिछली बचतों का विसंचय या डिसहोर्डिंग ऑफ पास्ट सेविंग तथा अविनियोग डिसइन्वेस्टमेंट भी ऋण योग्य कोष की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। ये कारक जो हैं वो ऋण योग्य कोष की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर ऋण योग्य कोष की मात्रा विनियोग के लिए की जाती है और संचय करने के लिए भी। ये ऋण योग्य कोष जो है वो की मात्रा विनियोग के लिए भी की जाती है और संचय करने के लिए भी। यदि विनियोग की राशि में से अविनियोग तथा संचय की राशि में से असंचय को निकाल दिया जाए, आपको क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट में से डिसइन्वेस्टमेंट तथा होल्डिंग में से डिसहोल्डिंग्स को निकाल दें, तो हमें शुद्ध इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और शुद्ध संचय या नेट होल्डिंग की राशि ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार ऋण योग्य कोष की पूर्ति में दो तत्व सम्मिलित हैं, बचत तथा बैंक मुद्रा अथवा नई मुद्रा। जो ऋण योग्य कोष है उसकी पूर्ति में दो तत्व सम्मिलित हैं, बचत और बैंक मुद्रा अथवा नई मुद्रा। जबकि ऋण योग्य कोष की मांग में भी दो तत्व सम्मिलित हैं, निवेश की मांग अथवा शुद्ध निवेश तथा शुद्ध संचय, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है। ऋण योग्य कोष सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस बिंदु पर डिसाइड होता है जहां पर ऋण योग्य कोष की मांग अर्थात I+H तथा ऋण योग्य कोष की पूर्ति S+M जो है संतुलित हो जाते हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत की तुलना में यह सिद्धांत अधिक व्यापक है। प्रतिष्ठित सिद्धांत में आप क्या मान रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फंक्शन है इन्वेस्टमेंट और सेविंग का, ये आपने माना था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में। जबकि ऋण योग्य कोष सिद्धांत में ब्याज दर को चार तत्वों का फलन माना जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेविंग, मनी एंड होल्डिंग। आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।